बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकास रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से 2 दिन पहले संडे की रात को मेरे साथ एक बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट पेश आया, तो मैं आज आपसे वो इंसिडेंट शेयर करता हूं ताकि आप लोग इस तरह के इंसिडेंट से, इस तरह के वाक़े से बच सकें। इंसिडेंट कुछ यूँ था कि अक्सर हमारा गांव आना जाना लगा रहता है। कुछ बिज़नेस है, वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, तो अक्सर औकात दिन में भी जाते रहते हैं, रात में भी वापसी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया जो संडे की रात को पेश आया। संडे की रात को एक बहुत ही खौफनाक रॉबरी हुई है। रॉबरी का वाक़या कुछ यूँ था कि हम रात को तकरीबन 10:30 से 11 बजे के दरमियान हाजी चांद और कंगनपुर के बिटवीन ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो रास्ते में तकरीबन 2 मिनट के मुसाफत के ऊपर ही पुलिस वैन खड़ी हुई थी। तो हमें थोड़ी तसल्ली हो गई कि इंशाल्लाह ये रोड जो है वो आज भी सेफ़ ही रहेगा, क्योंकि अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं तो सेफ़ कंसिडर किया जाता है। और अब वैसे भी तकरीबन इस तरह के रोड के ऊपर जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस वैन्स खड़ी होती हैं, तो आपको कोई इतना ज़्यादा वो होता नहीं है कि ज़हन में भी नहीं बात आती है कि यहाँ पर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। तो हमने अभी हार्डली तकरीबन 2 मिनट ही हुए होंगे उसको क्रॉस किए हुए पुलिस वैन को, तो सामने ही एक कोरोला ब्लैक कलर की और वो 2 गाड़ियों को रोक कर खड़ी हुई थी। उन्होंने गाड़ियाँ इस तरह से लगाई हुई थी कि क्योंकि ये 1 वे रोड है, तो एक पिजारो आगे खड़ी की हुई थी जिसको उन्होंने रोका था, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे पिकअप खड़ी की हुई थी जिसको वो लूट रहे थे, और दूसरी साइड है जहाँ से गुजरने का रास्ता होता है, वहाँ पर उन्होंने अपनी कोरोला गाड़ी खड़ी की हुई थी। अब उन्होंने जैसे ही हमें देखा दूर से तो वो गाड़ी में बैठ गए हैं कि मे भी हो सकता है कि पुलिस की गाड़ी हो, उनको शायद ऐसा लगा हो कि पुलिस की वैन ना आ रही हो या कोई और चीज़ ना आ रही हो। तो उन्होंने जब तसल्ली करके देख ली, हम जब लोग उनके पास पहुंचे हैं तो वहाँ से 2 लोग भागते हुए आए हैं हमारे पास। एक ने पिस्टल पकड़ा हुआ था और एक ने क्लाशनकोफ पकड़ी हुई थी। मतलब इतनी एडवांस गन पकड़ी हुई थी कि मैं खुद एक दफ़ा देख के हैरान हो गया, जब बाद में मैंने सोचा यार कि इनके पास इतनी एडवांस गन्स कैसे इनके पास मौजूद हैं। तो वो खैर बहरहाल वो हमारे पास वहाँ पर आए हैं। उन्होंने ड्राइवर साइड पे मेरा कज़न बैठा हुआ था, उसके साथ तायबू बैठे हुए थे, मैं और मेरा भाई हम लोग पीछे बैठे हुए थे। तो कज़न ड्राइव कर रहा था, उन्होंने आके नॉक किया है, राइट साइड वाले लड़के ने आके नॉक किया है शीशे के ऊपर कि बाहर आओ। तो कज़न के पास आईफोन था, उसने आईफोन जल्दी से नीचे फेंक दिया है, और कुछ पैसे थे पास हमारे, उसके पास भी थे, मेरे पास भी थे, तायबू के पास भी थे। तो जैसे उसने आईफोन नीचे फेंका ना, तो इसी दौरान कुछ 10 से 15 सेकंड लगे हैं, तो उसने एक हवाई फायर की है और साथ ही जो पिस्टल का बट होता है वो उसने शीशे के ऊपर मारा है। शीशा तो टूटा नहीं, लेकिन साथ ही फिर थोड़ा सा कज़न भी डर गया, उसने फौरी तौर पे दरवाज़ा खोला और वो बाहर उतर गया है। उसने तलाशी लेनी शुरू कर दी है। जो दूसरी हमारी साइड पे जो डाकू था दूसरा, उसने आके मुझे कहा कि आप जो है जो भी आपके पास जो कुछ भी है वो आप फौरी तौर पर निकाल के हमें दे दे। मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। उस वक्त इस तरह के वाक़े के अंदर आप समझ सकते हैं कि आप एकदम पैनिक भी हो सकते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती कि एकदम से हो गया। और ख़ास तौर पे जब पिस्टल्स वगैरह पकड़ी हो, आप जितने मर्जी बहादुर हो, आप उस वक्त आपको नहीं समझ आती कि आपने फौरी तौर पे क्या रिएक्शन करना है। मेरे एक हाथ में मोबाइल था, तो दूसरे हाथ से मैंने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले हैं, और वो दोनों पॉकेट्स में कुछ पैसे थे वो मैंने निकाल के उसको दे दिए हैं। वॉलेट मेरे पास उस वक्त नहीं था, लेकिन वो पैसों के साथ मेरे 2 बैंक के ATM कार्ड से और साथ मेरा ID कार्ड था। उसका मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये कार्ड्स काइंडली दे दो और बाकी पैसे जो आपने लेने वो आप ले लो। तो इतनी रिक्वेस्ट उसने मेरी मान ली है, उसकी मेहरबानी है अगर उसने मेरी रिक्वेस्ट ये मान ली। तो उसने मेरे कार्ड्स मुझे वापस पकड़ने दिए हैं और पैसे उसने ले लिए हैं। इसी तरह से उसने ताया जी को कहा कि आप भी गाड़ी से नीचे उतरें, तो वो ताया जी नीचे उतरने ही लगे हैं। तो उसने फिर जब देखा कि बुज़ुर्ग आदमी है तो उन्होंने कहा कि आप वापस गाड़ी में बैठ जाएं। लेकिन जो दूसरी तरफ वाला डाकू था वो काफ़ी तेज़ था और काफ़ी सख्त मिजाज था। तो उन्होंने जो हमसे डिमांड की, हमने उनको फौरी वो दे दिया। अब हुआ ये कि छोटा भाई वो मोबाइल छुपाने की उसने कोशिश की, मेरे साथ ही बैठा हुआ था, तो उसकी लाइट कहीं ऑन होगी। जैसे लाइट ऑन हुई है तो उसने वो भी उनको कहा कि ये आप मोबाइल भी हमें दे दें। उसने मोबाइल दे दिया, साथ ही उसने मेरे हाथ में भी मोबाइल फ़ोन मैंने अपना पकड़ा, तो उसने मेरा मोबाइल भी उसने ले लिया। तो हमने उसको मोबाइल दे दिया। जैसे ही मोबाइल दिया तो उसने 2-3 हवाई फायर और किए हैं, और 2-3 हवाई फायर और करने के बाद हमें उसने कहा गाड़ी आप साइड पे निकालें। हमने गाड़ी साइड पे की है, तो वो आगे से गाड़ी कोरोला में बैठे हैं, ब्लैक कलर की कोरोला थी, उसमें बैठे हैं और वो भाग गए हैं वहाँ से।
अब यहाँ तक तो इंसिडेंट सारा क्लियर हो गया, काफ़ी खौफ था हमें। उसके बाद हमने फौरी तौर पे कोशिश की है कि हम लोग वहाँ से निकल जाएं और घर पहुँचें। जो होना था वो तो हो गया। 15 पे कॉल की है, एक जो मोबाइल बच गया था उससे, और इसी 15 की कॉल उनके जाने के फ़ौरन बाद की है, तकरीबन 1 मिनट भी नहीं गुजरा होगा, 30 सेकेंड्स हुए होंगे। तो फौरी तौर पे 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल करने के बाद जब हम वहाँ से निकले हैं जहाँ पे ये वारदात हुई है, तो निकलते साथ ही हुआ ये कि सामने से ही एक और पुलिस की गाड़ी आ रही थी। मतलब आप ये देखें कि इतना डिस्टेंस आ के जहाँ से हमने क्रॉस किया उनको, वहाँ पे भी पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। 1-1.5 मिनट के बाद ये वारदात हो रही थी हमारे साथ और हमसे पहले 2 लोगों के साथ, 2 गाड़ियों वालों के साथ। तो उसके वारदात करने के बिल्कुल फ़ौरन बाद 1 मिनट के बाद फिर पुलिस की वैन जो सी वहाँ से दूसरी तरफ से आ रही थी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना कोई डिस्टेंस होगा, और उसके दरमियान में जो सा ये डकैती हुई है सारी। ये तो था टोटल सारा वाक़या। उसके बाद फिर हमने 15 पे कंप्लेन की, उनकी बैक कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपको पुलिस वाले दोबारा कॉल बैक करेंगे, लेकिन वो दोबारा पुलिस वालों की कॉल बैक नहीं आई, अभी तक नहीं आई है। आज दूसरा दिन है और सुनने में ये आया है कि जो वहाँ पे लोकल हमारे कज़न्स रहते हैं उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कुछ लोग जो लोकल वहाँ पे रहते हैं, जो पुराने किसी केस के अंदर मुलव्वस होंगे, उनको उठाया उन्होंने, और वो कहते हैं आप आके बंदे शनाख्त कर लें कि ये वही लोग थे जिन्होंने डकैती की है। तो हमने उनको ये मैसेज भिजवाया है कि हम कैसे शनाख्त कर दें, क्योंकि उन्होंने अपने फेस तो लपेटे हुए थे, मुंह तो उन्होंने अपने कवर किए हुए थे, तो हम तो नहीं पहचान सकते हैं वो कौन लोग थे। हमने उनको यहाँ तक कहा है कि पैसे तो चले गए, आप समझ सकते हैं कि जो मोबाइल के अंदर डाटा होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा भी मोबाइल जो गया है उसके अंदर मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा था। ये तो सारा इंसिडेंट हो गया। अब इसके बाद जो इसमें सीखने वाली चीज़ें थी चंद, वो क्या थी, वो हमारे साथ तो जो इंसिडेंट होना था वो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन ऐसे इंसिडेंट से आप लोग कैसे बच सकते हैं, और अगर इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये सारी डिटेल अभी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली टिप तो इसके अंदर ये है कि कभी भी आप लोगों ने जो मेन रोड है जस्ट लाइक मुल्तान रोड है या जीटी रोड है या मोटरवे है, वैसे तो अब इस तरह के इंसिडेंट तो अक्सर इन्हीं जगहों पे भी देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी जिस हद तक कोशिश हो सके आप मेन रोड पे ट्रैवलिंग करें, ख़ास तौर पे रात के वक्त। दिन के वक्त आप लोग जहाँ से मर्जी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त ख़ास तौर पे आप जितनी मर्जी आपको देर हो जाए, आप लोग मेन रोड पे ट्रैवलिंग करनी है। आपने जो अंदर शॉर्ट रोड होते हैं या जो छोटे गाँव में से रास्ते निकल के आते हैं उनके ऊपर ट्रैवलिंग नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहली टिप तो ये है। दूसरी टिप इसके अंदर सीखने वाली क्या है, जो कि इस वाक़े से रिलेटेड है, वो ये है कि जब हम लोग उनके पास अभी नहीं पहुंचे थे, थोड़ा सा दूर थे, ऐसे आप समझ लें कि 100 यार्ड्स होंगे या 200 यार्ड्स होंगे, इतना डिस्टेंस था अभी। तो मेरी ऐसी सिक्स सेंस काम की, मैंने अपने कज़न को कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे डकैती हो रही है, कुछ लोग मुझे लग रहा है कि लूट रहे हैं वहाँ पे। तो कज़न ने रिप्लाई किया कि जिस तरह उन्होंने गाड़ियाँ लगाई थी, दो गाड़ियाँ लेफ्ट साइड पर खड़ी की थी और अपनी करोला उन्होंने बिल्कुल राइट साइड पर खड़ी थी, उसका एक दरवाज़ा खुला हुआ था। वो कहता यार ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। साथ छोटा भाई बैठा तो कहता मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पीछे 1 मिनट से पहले नाके से गुजर के आए हैं, तो ऐसे ही कि पुलिस वालों ने किसी गाड़ी वालों का ना रोका होगा। तो बहरहाल अगर कभी भी आप लोग इस तरह के चीज़ों को देखें, रोड के ऊपर ट्रैवलिंग करते हुए आपको कोई इस तरह की चीज़ें नजर आएँ कि 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पहले ही आप थोड़ी देर वेट कर लें, 1 मिनट 2 मिनट वेट कर लें। ख़ास तौर पे रात के वक्त कहीं कोई इंसिडेंट तो नहीं वहाँ पे हुआ, कोई इस तरह का वाक़या तो नहीं कहीं हुआ कि कोई डकैती वगैरह, कोई चोरी या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हो रही। तो आप उससे थोड़ा सा दूर पहले खड़े होकर आप एक दफ़ा वेट कर लें, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि आगे कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, तब तक आप आगे बिल्कुल मत जाएँ। उसके बाद जब हम लोग आगे गए हैं, आगे जाने के बाद अभी हम उनसे समझ लें आप 30 यार्ड दूर थे, तो वो पिस्टल लेके लड़का भागता हुआ आ रहा था। तो मैंने अपने कज़न को कहा कि बैक भगाओ, गाड़ी को बैक करो, फौरी तौर पे बैक करो। अब उस वक्त उसने गाड़ी बैक नहीं की, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे मुताबिक उसने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। उस वक्त उसने गाड़ी ना बैक करके, अगर वो गाड़ी उस वक्त बैक कर लेता तो मे भी हो सकता है कि वो फायर भी कर सकते थे, वो और भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जिससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो दूसरी बात यह है कि आपने कभी भी अगर आप इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ जाए तो आपने बिल्कुल भी वहाँ पे घबराना नहीं है और पैनिक नहीं करना, रिलैक्स हो जाना। नो डाउट ऐसे वाक़े के अंदर लोग बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, लेकिन आपने 100% कोशिश करनी है कि बिल्कुल पैनिक नहीं होना, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो पैनिक होते साथ ही आप लोग किसी और तरफ भी कोई गलत एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
तीसरी बात यह है कि जैसे ही वो लोग हमारे पास आए हैं, पहले जब उसने कज़न को कहा कि डोर ओपन करो तो उसने 10-15 सेकंड 20 सेकंड तक डोर ओपन नहीं किया, जो कि फौरी तौर पे ओपन कर देना चाहिए था मेरे मुताबिक। वो ना ओपन करने की वजह से उसने एक हवाई फायर भी किया और डोर को, और उसने पिस्टल का बट भी मारा। वो शुक्र लगा वो शीशा टूटा नहीं या कोई उसने फायर सीधा नहीं कर दिया, तो किसी बड़े नुकसान से हम लोग बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही आपको वो लोग कुछ भी कहें, कुछ भी आपसे डिमांड करें, पैसे मांगे, मोबाइल फ़ोन मांगे, वो आपको बाहर निकलने कहें, तो आपको ये चाहिए है कि उनको रिएक्शन ना करें, उनके साथ आप हाथापाई मत करें, उनको रोकने की कोशिश मत करें। क्योंकि जब आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई और एक्टिविटी हो सकती है, कोई और किसी गलत किस्म का कोई इंसिडेंट भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वो जो आपसे डिमांड करें उनको चुप करके दे दें। जैसे मैंने आपको बताया कि उसने हमसे पैसे डिमांड किए, हमने उसको पैसे निकाल के दे दिए हैं। हालांकि जो हमसे आगे वाली 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनको उन्होंने बाहर निकाल कर बिठाया हुआ था फसलों के अंदर, और हमें उन्होंने आराम से तसल्ली के साथ वहाँ से गाड़ी में, जो वो हमसे, मैं समझता हूँ कि जो विलेजर्स होते हैं वो आगे से थोड़ा सी रिएक्शन करते हैं, आगे से थोड़ी एफर्ट करते हैं कि शायद कोई चीज़ जो है वो हम लोग बचा लें। तो भाई इस तरह की इंसिडेंट के अंदर आपको बिल्कुल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जान से बढ़ के कोई कीमती चीज़ नहीं है। ये पैसा, ये मोबाइल फ़ोन्स, ये गाड़ी, ये दोबारा भी आप बना सकते हैं अगर आपके जान आपके पास है। अगर आप जिंदा हैं तो आप सारा कुछ दोबारा गेन कर सकते हैं, अगर आप जिंदा नहीं रहेंगे तो ये आप लोग कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं, सारा कुछ ही लुट जाएगा आपका। तो इसलिए वो जो कुछ भी आपसे मांगे आप फौरी तौर पे उनको लौटा दें। चौथी चीज़ जो इसके अंदर है, अब जो हमें लगता है ये जो इंसिडेंट हुआ है ये पुलिस वालों की मिलीभगत के साथ हुआ है। वो कैसे? वो इस तरह से कि 1-1.5 मिनट पहले पुलिस का नाका लगा हुआ है वहाँ पर, और उस इंसिडेंट के बिल्कुल 1-1.5 मिनट के बाद फिर पुलिस वैन वहाँ पे गश्त कर रही है या ट्रैवलिंग कर रही है या विजिट कर रही है रोड के ऊपर, और उसके बिल्कुल दरमियान में हो रहा है। मैं इसलिए इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्योंकि ये डाकू जो थे ये जाते हुए मुझे लगता है शायद कि वो पुलिस वालों को सिग्नल्स दे के गए हैं, जो उन्होंने फायर किए हैं, जो वो फायर उन्होंने हवा में किए हैं, वो उनके जाने का सिग्नल था कि हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। तो उन्होंने हवा में फायर कर दिए हैं कि एक सिग्नल चला जाए कि हम लोग जा रहे हैं, अब आप लोग आ जाओ, ठीक है। हालांकि ये मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये उनका सिग्नल था वहाँ से जाने का कि पुलिस वालों को कि आप लोग अब आ जाएं, अब हम लोग जा रहे हैं टिकैती करके। तो ये चौथी चीज़ ये है कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पुलिस वालों से वहाँ पे मौके के ऊपर अगर कोई नाका लगा हुआ है रुक कर तसल्ली कर लें, उनको बता दें कि हम लोग यहाँ से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आगे कितनी डिस्टेंस के ऊपर जो दूसरा आपकी अगर कोई गाड़ी गश्त कर रही है तो वो कहाँ पर हमें मिलेगी या कितनी वो दूर है, उनसे कम्युनिकेट ज़रूर करें अगर आप लोग रात में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो, ताकि आप अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट किसी की वजह से भी हो रहा हो तो उनको पता हो कि ये हमें बता कर जा रहे हैं। वो आगे कॉल भी कर सकते हैं, उनको कन्वे भी कर सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं कि भाई आप लोग भी अब आगे पीछे हो जाओ, ये हमारी ज़िम्मेदारी के अंदर बता के जा रहे हैं। तो ये सारी चंद चीज़ें थी कि आप लोग कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, ताकि आप लोग जिस इंसिडेंट को हमने फ़ेस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी या फ़िज़िकल लॉस से बचाया है हमें, और बाकी जो लॉस हुआ है वो तो रिकवरेबल है, वो इंशाल्लाह ताला वहाँ से नहीं भी रिकवर होगा तो किसी ना किसी वे से अल्लाह ताला खुद ही रिकवर कर देंगे। अल्लाह ताला के पास उनके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, तो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला दोबारा वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मोबाइल मेरा ले गए हैं, अब मोबाइल दूसरा आ भी गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें आने जाने वाली हैं, लेकिन जो जान है वो बहुत कीमती है, उसकी हिफाजत ज़रूर करिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।